प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? जो एक रात पहले तक राजा बनने वाला उसे अगले ही दिन पता लगे कि उसे वनवास मिला है, तो आप सोचिए हमारे जीवन में कैसी विडंबनाएं आएंगी, इंसान क्या करेगा। लेकिन मेरे राम को दुख नहीं है। अवध का राज्य 14 वर्ष तक भरत जी ने चलाया, लेकिन आपको बताऊं 14 वर्ष तक अवध में कोई मृत्यु नहीं हुई। महाराज जी, आपके जीवन में सुंदरकांड का प्रवेश कब हुआ? एक दिन जब मैंने कहीं पे रामचरितमानस देखा और मेरे मन में, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में कि मैं कभी सुंदरकांड गाऊंगा, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा होती गई। मैं तो ये सोचता हूँ आज की अहो भाग्य कि मेरे राम कितनी कृपा करी है हनुमान जी महाराज ने, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुंदरकांड हमारे जीवन में महाराज जी क्या महत्व रखता है? आपके जीवन जीने की सीख देता है सुंदरकांड, कि आपको किस समय क्या काम करना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए अपने लाइफ में जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए। भक्ति कैसे की जाए हनुमान जी की? तुलसी बाबा ने लिखा है कि रामचरित सुनिवे को रसिया, बस उन्हें तो सिर्फ राम नाम सुनना है। आप अगर उन्हें राम नाम सुनाते हैं तो महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों चुना? कि आप जाएं तो भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त जो भक्ति है वो हनुमान जी महाराज से मांगी। बजरंग बाण के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बजरंग बाण हमें रोज नहीं पढ़ना चाहिए। आपका जब मन करे तब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जब आपका मन करे, आपके पास समय हो तो आप सुंदरकांड पढ़िए। रामचरितमानस में भरत जी की इतनी चर्चा नहीं है, मगर फिर भी उनका पात्र बहुत महान है। जब हनुमान जी महाराज रामकाज कर कर आए, माँ जानकी का पता लगा कर आए, तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को हृदय में लगाकर यही कहा कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। अगर आप जिंदगी में किसी संकट से गुजर रहे हैं, अगर मन अशांत है, या अगर आप हनुमान जी के कृपापात्र बनना चाहते हैं, तो सुंदरकांड सिर्फ पाठ नहीं दोस्तों, वो प्राणवायु का काम करता है। जी हाँ, प्राणवायु का काम करता है। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी वायु स्वरूप हैं, पवन सुत हैं। तो कहिए जय श्री राम। मेरा नाम है कौशल और आज है हमारे साथ पंडित नवनीत मिश्रा जी। तो आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं पंडित नवनीत जी से। तो नवनीत जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में। जय सिया राम पंडित जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुंदरकांड के ऊपर। तो क्या शुरू कर सकते हैं हम पॉडकास्ट? जी बिल्कुल शुरू करिए। हनुमान जी महाराज की चर्चा के लिए कोई समय आधारित नहीं, जब आपका मन करे हम शुरू करेंगे। शुरू करते हैं हम राम जी से। राम जी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम प्रायः कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज की चर्चा होती है। हनुमान जी महाराज से पहले उनके इष्ट राम जी की चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं कि जब तक मेरे राम अवध में थे तब तक राजा राम थे, लेकिन जब वो बन जाकर अयोध्या में आए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को शामिल किया। आजकल हमारे सभी के जीवन में संघर्ष है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। और मैं कहता हूँ, जो कहता है ना कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं है तो उसने जीवन को जिया नहीं। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। मेरे राम का व्यक्तित्व तो अद्भुत है। हम हनुमान जी महाराज की चर्चा करते हैं, हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में ऐसी प्रेरणा देते हैं। आप सोचिए, उनके इष्ट हैं राम, उनका जीवन कैसा है। तो मेरे राम के जीवन में जब उन्हें एक दिन पहले अवध का राजा बनाया जा रहा था, जितना संपत्तिपूर्ण राज्य जिसका राजा बनाया जा रहा था, तब वो प्रसन्न नहीं थे। और अगली ही सुबह उन्हें बताया गया कि आपको वन जाना है। जो एक रात पहले तक राजा बनने वाला उसे अगले ही दिन पता लगे कि उसे वनवास मिला है, तो आप सोचिए हमारे जीवन में कैसी विडंबनाएं आएंगी, इंसान क्या करेगा। लेकिन मेरे राम को दुख नहीं है। उन्हें राजा बनाया जा रहा है तो प्रसन्नता नहीं है, उन्हें वन दिया गया तो उन्हें दुख नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व है मेरे राम का। तो हम आज यही चर्चा करेंगे राम जी महाराज के ऊपर कि कैसा व्यक्तित्व मेरे राम ने जिया, कैसे संघर्ष मेरे राम ने करे। हम लोग कहते हैं कि राम जी को वन जाना पड़ा क्योंकि राक्षसों को वध करने के लिए। ऐसा नहीं है कि राक्षस तो निमित्त मात्र भी नहीं है। मेरे राम कहते हैं जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन निमिष महु तेते। ये जितने भी राक्षस हैं ना, लक्ष्मण जी एक निमिष में उन्हें समाप्त कर सकते हैं। तो क्या मेरे राम को रावण के लिए बन जाना पड़ा?
नहीं, मेरे राम को हमारे जीवन में व्यक्तित्व के लिए हमें समझाना था कि जब आप संघर्ष करें, आप मर्यादा में रहें, आपको कैसे माँ शबरी से मिलना है, कैसे आपको सुग्रीव से मिलना है, कैसे आपको विभीषण जी को अभय देना है। ये मेरे राम का व्यक्तित्व है। इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे मेरे राम की, कि रावण मात्र के लिए राम जी कभी बन नहीं गए। वो तो हमारे जीवन का व्यक्तित्व हमें बताते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में एक आदर्श पुरुष बनना, आदर्श पुरुष कौन? राम। आपने देखा होगा राजा, हमें हमेशा, आज भी हम कलयुग में बैठे हैं तो हमें क्या चाहिए? राम राज। राजा तो बहुत हुए, राजा दशरथ हुए, है ना, राजा बलि हुआ, जिनके यहाँ प्रभु ने पहरेदारी करी, लेकिन हमें फिर भी राम राज चाहिए, क्योंकि राम राज में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, जब राम जी बन गए तो अवध का राज्य 14 वर्ष तक भरत जी ने चलाया, वो भी कार्यकारी राजा बनकर। लेकिन आपको बताऊं, 14 वर्ष तक अवध में कोई मृत्यु नहीं हुई। काल का प्रवेश राम जी के राज्य में तो था, लेकिन अवध जी के राज्य में काल का प्रवेश तक नहीं था। ऐसे थे मेरे भरत जी। लेकिन हमें फिर भी भरत जी का राज्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। तो हम यही है कि राम जी महाराज की चर्चा करेंगे, और हनुमान जी महाराज का तो विशेष कृपा ही है हम सभी के जीवन में, तभी हम आज उपस्थित हैं, बैठे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो राम जी महाराज की चर्चा, उसके बाद हम हनुमान जी महाराज की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो वन गया वो बन गया। हाँ, तो राम जी जो वन गए हैं, वो मुझे लगता है वो समाज के लिए गए हैं। अगर उनको रावण का ही वध करना होता तो वो तो भगवान है, वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो वध वो चुटकियों में कर सकते थे, मगर वो समाज को दिखाने के लिए, समाज को एक शिक्षा और दीक्षा देने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो मुझे लगता है कि वो एक समाज के लिए गए हैं। हमारे भारत के बहुत ही अच्छे, मैं जिन्हें अपने हृदय से बहुत सम्मानित समझता हूँ, हिंदी के बहुत ही विराट कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने यही कहा था कि राम जब बन गए, राम तब बन गए। राम जब बन गए, उसके बाद ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। बिल्कुल। तो महाराज जी, राम जी का व्यक्तित्व कैसा है? देखो, एक मेरे राम जी जब बन गए, जब पंचवटी के पास से माँ सीता का हरण हुआ, तो वही राम जी जो राजा राम हैं, जो प्रभु राम है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन भगवान विष्णु के व्यक्तित्व में और मेरे राम के व्यक्तित्व में फ़र्क है। भगवान विष्णु होंगे जो क्षीर सैया पर लेटे, हमेशा माँ लक्ष्मी चरण दबारे, शेषनाग का फन उनके ऊपर, शांताकारम भुजग स्वयं पद्म नाभम सुर। लेकिन मेरे राम का व्यक्तित्व ऐसा है, जब माँ सीता का हरण हुआ तो वही राम कह रहे हैं, हे खगमग हे मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मगनैनी, तुमने कहीं जानकी को देखा है? जो राम भगवान हैं, वो राम वृक्षों से पता पूछ रहे हैं। और वहीं जब जटायु जी महाराज को मेरे राम ने देखा, तो जटायु जी महाराज ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता के साथ देवासुर संग्राम में लड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे चाचा के समान हैं, और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, तो मैं आपका अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। तो जटायु जी ने कहा कि मैं सीता हरण के बाद मैं जा रहा हूं, तुम्हारे पिता मिलेंगे मुझे स्वर्ग में, क्या मैं उनसे ये बात कहूं? तो मेरे राम का व्यक्तित्व देखिए। राम ने कहा, नहीं, आप मत कहना चाचा, जो मैं राम तो कुल सहित कहा दशानन आए। रावण स्वयं आकर बताएगा कि उसने क्या अपराध किया पूरे कुल के साथ। ऐसे हैं मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो राम जी का चरित्र अद्भुत है। और देखो, हमारे राम जी के चरित्रों में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि क्रोध आपको कभी जीवन में नहीं करना। मेरे राम ने, मेरे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, इतने जीवन में संघर्ष के बाद भी राम को सिर्फ 2 बार क्रोध आया। एक तो छोटा सा क्रोध, जरा सा क्रोध, एक लाइन का यहाँ पर आया कि जो मैं राम तो कुल सहित कहा दशानन आए, कि रावण पूरे खानदान के सहित तुम्हें स्वर्ग में आकर बताएगा कि उसने यहाँ क्या अपराध किया, क्या गलती कराया। और दूसरा क्रोध आया जब सुंदरकांड में वर्णन आता है, समुद्र के तट पर जो मेरे राम इतनी शक्ति लेते हुए कि कई लाख समुद्रों को एक क्षण में सुखा देने की शक्ति होते हुए भी जो विनय करें, वो है मेरे राम। आज हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाता है, तो हम दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं। आपने जीवन में देखा है। लेकिन राम जो इतना ऐश्वर्य होते भी, इतनी शक्ति होते हुए भी 3 दिन तक भूखे प्यासे विनय कर रहे हैं, और जब 3 दिन के बाद भी राम समुद्र नहीं माना, तब मेरे राम ने क्रोध किया। विनय न मानत जड़ दिजड़ गए 3 दिन। और वो भी कितना क्रोध, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। कहा, जाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ। जब भी देखो क्रोध आपको आए ना, तो आप थोड़ा सा समय लगाओ। देखो, धनुष बाण की जिन मेरे राम ने
पंचवटी में बैठे हुए सीख का एक तिनका निकाल कर फेंक दिया तो इंद्र के पुत्र जयंत को तीनों लोकों में कोई जगह नहीं मिली। वो मेरे राम कह रहे हैं कि मेरा धनुष बाण लाओ। तो आपको जब भी क्रोध आए तब कम से कम समय लगाएं, आप रिएक्ट करने में थोड़ा सा समय लगाएं, आप कोई भी काम करने में। और राम को लगा कि जब तक लक्ष्मण धनुष बाण लेकर आएंगे तब तक शायद समुद्र, जैसे ही मेरे राम ने सरसंधान किया, जैसे धड़ 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 समुद्र हाथ में मणियों जड़ित थाल लेकर तुरंत आया और कहा राम त्राहि माम त्राहि विप्रदेन सुर संतीत लीन मनुज अवतार। ऐसे हैं मेरे राम। तो आपको जीवन में ये सोचना चाहिए कि क्रोध नहीं करना, हमें शांत रहना। हमेशा जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां हों आपके जीवन में, आप शांति से सोचिए। आप मेरे राम की भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक बात समझिए कि आपको शांत रहना, हमेशा शांत रहना। जब आप शांत रहकर सोचेंगे तो आपको ऐसे सुगम रास्ते मिलेंगे जिन्हें आप क्रोध में रहकर नहीं ढूंढ सकते। तो ये मेरे राम का व्यक्तित्व है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर समझाई है कि हमें अगर क्रोध आ जाए, क्रोध आने के बाद हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। कुछ भी हाइपर होके कोई डिसीजन ले लिया तो वो कोई डिसीजन नहीं कहलाएगा। क्रोध आने के बाद भी राम जी ने जब कहा कि लक्ष्मण धनुष बाण, उसके बाद उपदेश देने लगे। काटे पे कदरी फरे कोट जतन को सींच बिना नमान खगेश सो डांटे पे नवनीच। अच्छा, राम जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। जब इंसान क्रोध में होता है तो उपदेश नहीं देता है। आपने देखा सुंदर कांड की विशेषता हमारे जीवन में बताई कि उससे पहले एक किष्किंधा कांड, उसमें सिर्फ विचार होता है, कुछ काम नहीं होता। चौमासा बीतता है, राम जी महाराज की सुग्रीव की मित्रता हो तो सिर्फ विचार होता है, कोई काम नहीं होता है। उसके बाद आता है सुंदरकांड और उसके बाद आता है एक लंका कांड, उसमें कोई विचार नहीं होता, सिर्फ मार काट होती है। तो यही सुंदरकांड में एक विशेषता है। सुंदरकांड में पहले विचार होता है, बिना विचारे जो करे पाछे तो पछता है ना। जीवन में ये कि आप बिना विचारे जब भी कुछ भी करोगे तो आपको पीछे पछताना पड़ेगा। आपको जब भी क्रोध आए आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें, एक पॉज लें, उसके बाद अपने मन को शांत कर कर कुछ भी सोचें। महाराज जी, आपके जीवन में सुंदरकांड का प्रवेश कब हुआ? क्योंकि आप बहुत समय से सुंदरकांड का वाचन कर रहे हैं, देश नहीं विदेशों में भी आपका अपने बहुत सुंदरकांड गाया है, लोगों ने सुना है, यहाँ तक कि टी सीरीज़ में भी आपका सुंदरकांड प्रसारित हुआ है। तो आपके जीवन में सुंदरकांड का कब प्रवेश हुआ? देखिए, मेरे जीवन में मेरे पिताजी कर्मकांड करते थे। वैसे तो वो टीचर थे, लेकिन वो हमारे यहाँ जहाँ से हम आते हैं पीछे से वहाँ रजवाड़ा था। हमारे पिताजी कुल पुरोहित थे और वो पूजा पाठ करते थे। तो रामचरितमानस तो हम बचपन से गा रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में जीवन में इतने संघर्ष आए कि हमारे पिताजी नहीं रहे। उसके बाद जीवन इतना संघर्ष में बीता तो पूरा यहाँ से सब छूट गया था। लेकिन एक दिन जब मैंने कहीं पे रामचरितमानस देखा और मेरे मन में, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में कि मैं कभी सुंदरकांड गाऊंगा या कभी कुछ कर, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा होती गई। मैं तो ये सोचता हूँ आज की अहो भाग्य कि मेरे राम कितनी कृपा करी है हनुमान जी महाराज ने, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उगा रहे हैं आज, महाराज की कृपा से खूब ख्याति है। कोई जब लोग मिलते हैं तो बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हनुमान जी महाराज की भक्ति करते गए, महाराज रास्ते दिखाते गए, करते गए, रास्ते दिखाते गए। और आज महाराज की कृपा है कि हनुमान जी महाराज का परम स्नेह, मैं तो समझता हूँ मेरे ऊपर परम कृपा है कि उन्होंने अपने काम में लगा रखा है। ऐसी कृपा ठाकुर। मैं जब छोटा था, जब पढ़ाई करता था, तो मैं पत्रकार बनना चाहता था जीवन में। मेरा कभी ये नहीं था कि मैं कभी गायन करूँगा, रामचरितमानस गाऊँगा, सुंदरकांड का पाठ करूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया जीवन में जब कठिनाइयाँ आई तो हनुमान जी महाराज की कृपा थी जो मुझे यहाँ लिया है। मुझे नहीं पता मैं कैसे आया। मैं आपको अगर अपना पूरा जीवन भी, चरित्र भी सुना दूंगा तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं रामचरितमानस तक कैसे आया, मैं सुंदरकांड तक कैसे आया। और देखो, होती गई कृपा भी संस्कार टीवी पर आता है महाराज की कृपा से, और हर जगह आप कहीं भी देखोगे तो रामचरित, मैं सुंदरकांड गाता हुआ आपको दिखूंगा। लेकिन ये मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। सुंदरकांड हमारे जीवन में महाराज श्री क्या महत्व रखता है? देखिए, सुंदरकांड सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको रामचरितमानस मैं कहता हूँ आपको पढ़नी नहीं है, आपको समझनी है। आपके जीवन में अगर कोई भी आपको, आपकी अभिलाषा है, आपको कोई भी उत्तर चाहिए तो आपको रामचरितमानस दे सकता है। आपको आपके जीवन जीने की सीख सिखाता है सुंदरकांड का।
आप सुंदरकांड सिर्फ पढ़े नहीं, देखिए महत्व तो ये है कि सुंदर हनुमान जी महाराज का चरित्र ऐसा है कि एक एक चौपाई मेरे हनुमान जी महाराज के चरित्र पर बखान की गई है। बाबा तुलसी ने इतना सुंदर तरीके से सुंदरकांड को लिखा। तो आपके जीवन जीने की सीख देता है सुंदरकांड कि आपको किस समय क्या काम करना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए अपने लाइफ में। जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, कठिनाइयाँ थी जी, किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में बताते हैं कि जब सभी बंदर और भालू समुद्र के तट पर स्तब्ध आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब जटायु के भाई संपाति ने बताया, जो समुद्र के तट पर बैठा हुआ था, उसने कहा, मैं देखा हूँ तुम नहीं गीत दृष्टि अपार, मैं माँ जानकी को समुद्र के उस तरफ देख सकता हूँ, लेकिन तुम सब नहीं देख सकते। जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करेगा वो माँ जानकी की खोज करेगा। अच्छा, हनुमान जी महाराज को राम, उनका काम था अहरनिश राम नाम लेना, दूसरा कोई काम नहीं। अच्छा, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, मैं कहता हूँ अपने घर के बुजुर्गों का आप हमेशा सम्मान करिए, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। जब आपके सर पर बुजुर्गों का साया नहीं होता है ना साहब, तब आपको ये संसार ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर बारिश हो रही हो, आपके सर पर छत नहीं है। आपके घर के बुजुर्ग वो काम करते हैं। तो जामवंत जी महाराज ने बताया कि बल बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु वर्णि न जाए। जब मेरे प्रभु ने बलि की परीक्षा ली थी, तब 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और तब मैंने भागकर प्रभु की 7 प्रदक्षिणाएं की थी, लेकिन तब मैं युवान था। जामवंत जी महाराज जहाँ मंत्र मंत्री यति बूढ़ा, बहुत विद्वान और बलवान थे, लेकिन यही समझा रहे हैं कि आप अपने घर के बच्चों को ये समझाएं कि आपने जीवन में क्या किया, उससे उनको प्रेरणा मिले। तो जामवंत जी महाराज ने समझाया उन सभी बंदरों को कि देखो, तब मैं युवान था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं इस 100 योजन के समुद्र को पार नहीं कर सकता। अब आप में से कोई ऐसा बताओ जो इस 100 योजन के समुद्र को पार कर जाए। अच्छा, कोई बंदर और भालू ये नहीं कह रहा है कि मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल। कोई कह रहा है कि मैं 60 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 70 जा सकता हूँ। अच्छा, एक खड़ा भी हुआ, अंगद जी खड़े हुए, अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा जी संशय कुछ फिर तिवारा। अंगद जी ने कहा कि मैं खड़ा जा सकता हूँ, लेकिन लंका ऐश्वर्य की भरी हुई लंका है, पूरी सोने की लंका, मुझे अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारे जीवन का चरित्र हमें सुंदरकांड जीवन जीने की सीख देता है कि जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हमें जगाने का काम करता है, हमें हमारे जीवन में जगाने का ही काम करता है। हनुमान जी महाराज को भी जब बल का याद कराया, अच्छा हनुमान जी महाराज को खूब सुना रहे हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयवंती। हनुमान जी महाराज को कुछ फर्क नहीं, और जैसे ही जामवंत जी महाराज ने कहा राम काज लग तब अवतारा, जैसे ही राम काज का नाम, हनुमान जी दर 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 ऐसे समुद्र के तट पर खड़े हुए जैसे सोने का कोई पर्वत आकर खड़ा हो गया। ऐसे हनुमान जी राम काज करना है तो सब भूल जाते हैं, और फिर जैसे ही इतना बड़ा बने तो हमारे जीवन जीने की एक और सीख देते हैं कि जब हम अपने घर परिवार में हमें प्रतिष्ठा मिले, अगर हम मेहनत करते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तो बड़ा बनने में कोई कठिनाई नहीं है, हम बड़ा बन सकते हैं, लेकिन तब हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जामवंत जी आप कहें मैं पूरा त्रिकूट पर्वत लंका सहित उखाड़ लाऊं, कहो तो रावण का वध कर दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे करना क्या है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है जीवन में। उचित सिखावन दीजिए मुझे। हनुमान जी महाराज के जीवन की शिक्षा यही है कि इतना बड़ा बनने के बाद भी इंसान छोटे को देखता नहीं है, और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि उचित सिखावन दीजिए। तभी वो यही बोल रहे हैं कि मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आज के संसार में इंसान अगर बड़ा बन जाता है तो उसके सामने किसी को उसको नजर नहीं आता, कोई नजर कहता है कि मेरी सुनो, तुम सब सुनोगे। वही तो, जो 100 योजन का समुद्र पार करने जा रहा है और जो पार नहीं कर पा रहे, वो उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि कंद मूल फल खाओ, आप यहीं रहो, मैं माँ सीता की खोज कर कर आऊंगा। अच्छा, कुछ बंदर वालों ने कहा कि आप कर कर ही आओगे, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा हुई है काज मोई हर्ष विशेष, मेरे हृदय में मेरे राम विराजमान है, और मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं माँ सीता की खोज कर कर ही आऊँगा। तो यही मेरे हनुमान का चरित्र है, यही सुंदरकांड पाठ का हमें जीवन जीने की शिक्षा यही देता है कि हमें कब क्या करना, ये हमें सुंदरकांड बताता है। भक्ति कैसे की जाए हनुमान जी की? देखिए, आपने कितनी सुंदर बात कही। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज की भक्ति, महाराज हनुमान जी महाराज प्रसन्न कैसे हो। कलयुग के राजा है ना, कलयुग में है आजकल जीवित, जो कहें कि जीवित जो साक्षात भगवान है वो हनुमान है ना। तो कैसे की जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए हनुमान जी? यही आजकल क्या होता है, आपको
10,000 लोग बताते हुए मिल जाएंगे कि ये गुप्त तरीका हनुमान जी महाराज को, आप जाओ मंगलवार को चोला चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपको गुप्त तरीके। अरे भैया, हनुमान जी महाराज का आज आपको एक भ्रांति मिटाता हूँ कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का कोई गुप्त तरीका नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा है सिर्फ हनुमान जी महाराज किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं? राम चरित सुनिवे को रसिया। सिर्फ आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, आपको नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप फूल माला लेकर जा रहे हैं, आप प्रसाद लेकर जा रहे हैं, आप तो जाकर उन्हें सिर्फ राम नाम सुनाइए। सीधा बाबा ने तुलसी बाबा ने लिखा है कि रामचरित सुनिवे को रसिया, बस उन्हें तो सिर्फ राम नाम सुनना है। आप अगर उन्हें राम नाम सुनाते हैं तो महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसी विधि नहीं है महाराज को, अरे मेरे हनुमान जी महाराज को तो ऐसी भी आवश्यकता नहीं कि आप उनका भव्य मंदिर बनाकर उनमें विराजमान करो। अरे एक गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक प्रतिमा रख दी जाती है, महाराज तो वहां भी प्रसन्न रहते हैं। ये मेरे हनुमान जी महाराज के जीवन, जितना आप बलवान हैं मेरे बाबा, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ हैं हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधाम जही गिर चरण दे, हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। इतने बलवान हनुमान जी महाराज, लेकिन रहते कैसे? हमेशा विनम्र, हमेशा विनम्र रहते। ये हमें हमारे जीवन जीने की सीख मिलती है। पूरे भारत में सिर्फ हमारे हनुमान जी ही हैं जिनके सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे। ये सही है। देखो, राम जी महाराज के मंदिरों से भी ज़्यादा आज हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की हनुमान चालीसा एक ऐसी पुस्तक है जो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। तो ये हमारे कि आप जब विनम्र रहेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतर। राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों चुना? देखो, राम काज करने के लिए। अरे हनुमान जी महाराज तो भगवान शंकर के रुद्र के अवतार हैं। और देखो, राम जी महाराज और भगवान शंकर में ये क्यों उनको अपना इष्ट मानते हैं, और शंकर जी मेरे राम को अपना इष्ट मानते हैं। अहरनिश राम कथा कहते रहते हैं, महादेव मेरे महादेव। तो हमेशा अहरनिश राम कथा कहने वाले महादेव ही हनुमान बनकर इस संसार में मेरे राम का काज करने के लिए आए। और हम कहते हैं ना, हनुमान जी से हमें क्या मांगना चाहिए? विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हमें हमारे जीवन में यही बाबा तुलसी ने स्पष्ट साफ शब्दों में लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देव में। अगर आप पहले तो आपको कुछ मांगना ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम अगर कुछ भी हम मंदिर भी जाते हैं ना कौशल जी, तो हम क्या करते हैं? धन इतना दे दो महाराज, ये कर दो महाराज, ये कर दो महाराज। अरे महाराज से मांगना ही है तो भक्तिम प्रेक्षरक पुंगव निर्भरान में आपको मांगनी है तो मेरे राम की निर्मल भक्ति मांगो ना हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज की निर्मल भक्ति मांगिए ना आप मांगते हैं धन दौलत। अच्छा, जब बाबा कहते हैं जब आपको बहुत अधिक मांगने की आवश्यकता भी पड़े तब आप उनसे मांगिए बल बुद्धि और विद्या के दाता। जब आप उनसे बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, जो देने वाले हैं, आप उनसे धन मांगोगे। तो यही हमारे जीवन में है कि हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। बिल्कुल ये है ना कि आप जाएं तो भक्तिम प्रेक्षरक पुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त जो भक्ति है वो हनुमान जी महाराज से मांगिए। बिल्कुल। क्या सुंदरकांड किसी विशेष दिन करना चाहिए या उसकी कोई प्रक्रिया है, या हम कोई भी दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं? देखिए, हम सभी को ना रामचरितमानस ही पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सिर्फ सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ आप अपने जीवन में ना रामचरितमानस पढ़ने की आदत डालिए। सिर्फ सुंदरकांड नहीं, आप अयोध्या कांड भी पढ़िए, आप बालकांड भी पढ़िए, आरण्य कांड भी, किष्किंधा कांड भी, सुंदरकांड भी, लंका कांड भी और उत्तरकांड भी। आप सारे कांड पढ़िए, लेकिन आपका जितना समय मिले आप तब पढ़िए। कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए, हनुमान जी महाराज का नाम लेने के लिए। लोग कहते हैं ना, अभी मैं कुछ सुन रहा था तो कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज की सिर्फ सुबह 5 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, हनुमान जी महाराज 6 बजे सो जाते हैं क्या? तुम सो सकते हो, महाराज नहीं सोते। आपका जब मन करे, आपके जीवन में जब आपको समय मिले तब आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, आप राम राम जपिए। कोई ऐसा समय की मर्यादा नहीं है, ना किसी दिन की मर्यादा है। आपका जब मन करे, आपको सिर्फ समय आपके पास कम है, आपका मन कर रहा है कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, आप कभी भी किसी भी समय कभी भी आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप मेरे राम का चरित्र गाना शुरू करेंगे, उसी समय हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही कोई भी कहीं भी कथा होती है, कहीं भी
तो हनुमान जी महाराज आइए हनुमंत विराजिए कहते ही हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं वैसे ही। और ये देखो, अभी मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं कि हर जगह हनुमान, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमस्तकांजलिम, जहाँ भी आप कह रहे हो राम जी की कथा हो रही है वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा भाई देखो, दिखाई देना बाबा ने बंद किया, क्यों? बाबा तुलसी की वजह से। आपने महाराज तुलसी जी का अगर चरित्र पढ़ा हो तो तुलसी जी महाराज रोज शौच क्रिया के लिए जाया करते थे, तो उसमें थोड़ा सा लोटे में जल बचता था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही डाल देते थे। कई दिन नया थे तो एक दिन एक प्रेत उत्पन्न हुआ, उसने कहा कि बड़े सज्जन हो भाई, तुमने मुझे इतने दिन तक जल दिया, मैं प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा भाई मैंने कोई जल नहीं दिया है तो ऐसे ही, अच्छा शौच क्रिया के बाद का जल अगर कोई पी भी सकता है तो प्रेत ही हो सकता है, कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। और जैसे ही प्रेत उत्पन्न हुआ तो उसने कहा कि मांगो भाई, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम मांगो मुझसे क्या मांग चाहते हो। बाबा तुलसी ने कहा देखो मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे राम के दर्शन करने, अगर आप करा सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो मेरी औकात से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान का पता बता सकता हूँ जो तुम्हें राम जी महाराज के दर्शन करा सकता है। बोले कौन? वही। बोले वही कौन? बोले देखो हम नाम तो लेते नहीं है, हम हैं उनसे डरते, तो हमें पता रहता है कि वो कहाँ है। तो कहा कौन? हनुमान जी। वैसे ही प्रेत गायब हो गया। अरे थोड़ी देर बाद कहाँ गया, थोड़ी देर बाद फिर प्रेत आया कि देखो मैंने आपसे कहा था कि नाम नहीं लेना, है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब जैसे ही बाबा तुलसी ने नाम लिया वैसे प्रेत गायब। अच्छा दोबारा कि भाई देखो नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर पर एक राम कथा हो रही है, वहाँ एक कोढ़ी आकर बैठेगा और वही वो हैं, आप जाकर उनके दर्शन करें, उनके चरण पकड़ें तो आपको हो सकता है राम जी महाराज के दर्शन हो जाए। बाबा तुलसी चले गए, राम कथा हो रही थी, राम कथा में जाकर पीछे बैठे तो जैसे ही वक्ता ने कहा कि ये हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार, वैसे ही एक कोढ़ी चलता हुआ आ रहा है, कोढ़ से बदबू आ रही है और पट्टियाँ वट्टियाँ लपेटे हुए लाठी से चलता हुआ दीनहीन दशा में एक कोढ़ी आकर सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि लोग आगे जाने नहीं दे रहे, पीछे आकर बैठ गया। पूरे आनंद से उसने कथा सुनी, बाबा देखते थे, बाबा ने देखा, पूरा आनंद में कथा सुनते। और जैसे ही आरती हुई, कथा विसर्जन होते, सुनो वीर हनुमान, जैसे ही कहा वक्ता ने वैसे ही हनुमान जी महाराज अपना राज लाठी टेक कर चलने लगे। और बाबा तुलसी ने देखा तो बाबा तुलसी ने जाकर चरण पकड़ लिया, उसने कहा अरे हटो भाई हटो, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, तुम्हें रोग लग जाएगा। बाबा ने कहा महाराज मुझे रोग ही तो लगाना है, जो रोग आपको लगा हुआ है बस मुझे वो रोग ही तो लगाना है, राम नाम का रोग। और थोड़ी देर बाद हनुमान जी महाराज प्रकट हुए बाबा तुलसी से। भैया आपने ये कथा, बहुत ही प्रचलित कथा है, आपने सुनी होगी कि चित्रकूट के घाट पर महाराज के दर्शन कराए हनुमान जी। तो तब से हनुमान जी महाराज दर्शन नहीं देते, आकर वैसे ही विराजमान हो जाते हैं अदृश्य रूप से, क्योंकि अगर हर जगह विराजमान हो जाएंगे तो महाराज ऐसे सबको दर्शन देने पड़ेंगे, इसीलिए। और अच्छा हम अपनी आँखों से महाराज के दर्शन कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आँखों पे इतने लेयर लगे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, इतने लेयर हमारी आँखों पर हैं कि हम उन आँखों से मेरे महाराज के दर्शन कर भी नहीं सकते, यही विशेषता है। महाराज जी एक बात बताइए कि लोगों के पास समय नहीं होता आज के समय में, इतना लंबा सुंदरकांड अगर किसी के पास समय ना हो, वो ना पढ़ पाए, कोई ऐसी चौपाई हो जो पढ़ के पूरे सुंदरकांड का हमें फल मिल सके। देखिए मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर समय नहीं है नित्य प्रति सुंदरकांड पाठ करने का, तो आप 10 दोहे रोज पढ़िए, शुरू करिए, 10 दोहे रोज पढ़िए, आपको 6 दिन में आपका पाठ संपन्न होगा। और आपके पास और ज़्यादा समय नहीं है तो आप 6 दोहे पढ़ लीजिए, आपका 10 दिन में संपन्न हो सकता है। लेकिन आप कम से कम अपने घर में रोज पढ़िए। आपके पास इतना भी लोग, मैं प्राय ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि महाराज जी बिल्कुल समय नहीं है, मैं कहता हूँ आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो कम से कम आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा में महाराज की इतनी कृपा है, आपके पास अगर थोड़ा सा कम समय है तो आप हनुमान चालीसा एक बार, और आज आप सिर्फ आप मत पढ़िए, अपने घर के बच्चों को भी पढ़ाइए। और जब सुबह आपके पास समय नहीं, जब सुबह बच्चे स्कूल जाते उसी समय आप बिठाकर उन्हें 2 मिनट लगने आप हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। हनुमान जी महाराज पूरे दिन उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जहाँ भी श्वास है वायु है मेरे बाबा कवच के रूप में वहाँ विराजमान है। इसीलिए आप अपने घर में रोज
एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके पास जैसा समय, मैं तो कहता हूँ सुंदरकांड पाठ ही पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है इतना तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तो महाराज श्री, बजरंग बाण के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बजरंग बाण हमें रोज नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, मेरे महाराज तुलसी जी के पास रामकाज के सिवा दूसरा कोई काम नहीं था। उन्हें सिर्फ हनुमान जी महाराज का चरित्र लिखना था, उन्हें मेरे राम का चरित्र लिखना था। तो उन्होंने पहले रामचरितमानस लिखी, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और उसमें बजरंग बाण में ही महाराज ने लिखा है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि हमें ये इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इस दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें एक हफ्ते में पढ़ना चाहिए, हमें एक महीने में पढ़ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपका जब मन करे आप बजरंग बाण पढ़िए, आपका जब मन करे तब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जब आपका मन करे, आपके पास समय हो तो आप सुंदरकांड पढ़िए, जब आपके पास अत्यंत समय हो तो आप रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं लोगों का काम है लोगों को भ्रमित करना। आजकल लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का गुप्त तरीका, रीलें भरी पड़ी हैं इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। और यही है ना, मैं भी कहीं जाता हूँ पाठ करने तो लोग सिर्फ यही पूछते हैं, महाराज जी कोई हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का गुप्त तरीका? मैंने कहा भाई कोई गुप्त तरीका नहीं है। हनुमान जी, अच्छा यही बात अभी मैं आपसे पैसे ले लूँ, आपको बता दूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, है ना? और अगर मैं ऐसे आपको साधारण तरीके से बता रहा हूँ तो आपको उस पर यकीन नहीं है। लोगों का इतना बेवकूफ़ बनाया है इसी भ्रम में। लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना। हाँ। लोग तुरंत चाहते हैं कि कोई मंत्र आ जाए, उसको हम जप लें और हमारा काम हो जाए। भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जिसने भी जीवन में मेहनत की है उसी ने सफलता हासिल की है। और ये सफलता कोई एक दिन में नहीं मिल जाती कि हनुमान जी महाराज आपके घर में कोई ऐसा बना देंगे कि आपका वहाँ से सोना बरसता रहे। ऐसी हनुमान जी महाराज के पास कोई वो नहीं है। तो आपको जीवन में ना हनुमान जी महाराज की भक्ति करते रहना है। अच्छा, विडंबना कहाँ से प्रकट होती है? यहाँ से कि हमें कुछ चाहिए, जहाँ चाहना है, जहाँ चाह। अच्छा, हमें चाहिए और हमें इतना अधिक चाहिए कि हमें तुरंत मिल जाए, इसलिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा गुप्त तरीका पता लग जाए जिससे हमें ये सब मिल जाए। बिल्कुल। मेन चीज़ है कि हमारी चाहना, हमारी चाह इतनी अधिक होती जा रही है, इतनी अधिक होती जा रही है कि हम उन्हीं विकारों में फंसे हुए हैं। और हमारी चाह भी पैसे के आगे आगे अटक जाती है। हर चीज़ पैसे के पास ही आकर ख़त्म होती है। हरे ना, जब विभीषण जी महाराज मेरे राम के पास गए तो जाते ही मेरे राम ने पूछा कि बताओ विभीषण तुम्हें क्या चाहिए? तो विभीषण जी कहा, महाराज मेरी, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी कोई कामनाएं नहीं थी या मेरी कोई वासनाएं नहीं थी, उर्कच प्रथम वासना रही, ऐसा नहीं है। मेरा तो शरीर ऐसा है जथा उल्लू को तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम होता है वैसे ही मुझे काम क्रोध लोभ मोह से प्रेम था। लेकिन जब से आपके चरणों के दर्शन करें ना राम, तब से मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अभी मैं प्रायः कहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि हमें रामकाज लेने पर कोई, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध लगा हुआ हो। लेकिन जो धर्म सुने उन्हें कहा ना, लंका में बैठकर जो राम नाम ले रहे थे विभीषण जी महाराज, जब आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी राम को नहीं भूलते, तब आपको सच्चे संत सदगुरु लंका में भी जाकर ऐसा मंत्र देते हैं जिससे तुम्हें राम की प्राप्ति होती है। और विभीषण जी महाराज ऐसा नहीं है अपनी सोने की लंका छोड़कर आए, लात मारकर रावण ने निकाला तो ये नहीं था कि मैं जाकर राम जी से लंका मांग लूंगा या ये कर लूंगा, ये था कि मैं प्रभु के उन चरणों के दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुकाओं को रखकर भरत जी अयोध्या का राज्य चलाते हैं। तो जब आपका मन ऐसा होगा, मेरे राम स्वयं कहते हैं सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन हमारी कामनाएं क्या है? जब हम मंदिर भी जाते हैं तो अगर हमें कुछ मांगना नहीं है ना, तो साहब हमारे पास मंदिर जाने का भी समय नहीं है। ये आप अपने अंदर देखिए, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि अगर हमें कुछ नहीं मांगना है, अगर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हम मंदिर भी नहीं जाते। ये हमारी परिस्थितियां हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में कलह भरी हुई है। तो भगवान भी कहाँ से सुनेगा? हाँ, जब आपका मन निर्मल नहीं है, ईश्वर को सुनाने के लिए आपके पास कितना धन है, आप कितना ऐश्वर्यवान है, आप कितना कीर्तिवान है, आप कितने बलवान हैं, आप कितने ऐश्वर्यवान, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी श्रद्धा कैसी है? आपकी श्रद्धा अगर होगी तो राम सुनेंगे। महाराज श्री, आज के समय में सुंदरकांड की लोकप्रियता एकदम से हाइट पकड़ ली है, बहुत पॉपुलर है सुंदरकांड, जगह जगह हो रहा है। ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ?
देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना सुंदर है कि अगर किसी ने एक बार सुन लिया तो हनुमान जी महाराज से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता है। आजकल हमारे बीच में क्या हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले लोग कहते थे कि अभी माता का समय चल रहा है, अभी पिता का समय चल रहा है। भाई, ऐसा कौन सा समय है जब माता का समय नहीं है? आजकल कह रहे हैं ना लोग कि जागरण नहीं हो। पहले आज के आपने भी देखा होगा कि आज से 10 साल पहले खूब जागरण होते थे, खूब चौकियाँ होती थी, माता की खूब चौकी लगाई जाती थी, सुंदर तरीके से होता था। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि माता का समय नहीं है। भाई, ऐसा कौन सा समय है जहाँ माता नहीं है? तो ये नहीं है कि समय एक होता है कि इंसान का मन होता है। हनुमान जी महाराज से इस समय यूथ कनेक्ट हो रहा है, और जितने भी हमारे युवान भाई बहन हो, हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि सबसे अच्छी युवस्था भजन करने की जवान। आप जब जवान हैं, आपकी इंद्रियां आपके बस में, तब आप भजन करें। हमारे जीवन में एक और भ्रांति है कि हम जब बुजुर्ग होंगे तब भजन करेंगे। जब आप किसी काम के नहीं रहोगे तब आप राम काम करोगे। आप जब जवान हैं तब आप भजन कर सकते हैं, तब आप भजन करिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज की ख्याति, और लोग ये भी कहते देखो जो इतना विनम्र है, हनुमान जी महाराज सब कुछ करने के बाद भी ये कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई। जो इतने विनम्र हैं उनका यश पूरी दुनिया गाती है। तो हमेशा अपने जीवन में विनम्र रहिए। महाराज जी, भरत जी के चरित्र के बारे में बताइए। रामचरितमानस में भरत जी की इतनी चर्चा नहीं है, मगर फिर भी उनका पात्र बहुत महान है रामचरितमानस में। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मुझे भी ऐसा लगा जीवन में कि भरत जी बहुत ही महान है। जब हनुमान जी महाराज राम काज कर कर आए, माँ जानकी का पता लगा कर आए, तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को हृदय में लगाकर यही कहा कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। लक्ष्मण जी तो हमेशा उनके साथ हैं, और इतने प्रिय फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो भाई। तो हनुमान, मेरे राम जी महाराज इतना प्रेम करते हैं भरत जी से। और हमारे जीवन में ना, हम देखते हैं रामचरितमानस में सभी कहते हैं कि भरत जी का इतना विस्तार नहीं है, बाबा तुलसी ने भी इतना नहीं लिखा, लेकिन भरत जैसा वैरागी, जब आपके पास संसाधन नहीं है तब आप उनका त्याग कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी महाराज वन आ गए, वहाँ कोई भोग विलास कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वन में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी उन सब का त्याग किए हुए थे। बिल्कुल। कठिनाई तो तब है ना जब आपके सामने सारी व्यवस्था है, आप तब त्याग कर रहे हैं, तब आप त्यागी हैं। आपके पास संसाधन नहीं है, आपने छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भरत जी महाराज, जब राम जी को माँ कैकेयी ने बन जाने के लिए कहा और राम जी महाराज बन चले गए, तो भरत जी महाराज को बुलाया गया। तो भरत जी महाराज ने तुरंत सबको इकट्ठा किया कि चलो भैया को वापस लाएंगे। तो देवता तो एकदम चकित हो गए कि ये गए माँ सरस्वती के पास कि आपने, तो माँ सरस्वती ने कहा कि जो मैं मंथरा की बुद्धि फेर सकती हूँ, मैं कैकेयी की बुद्धि फेर, जो माँ सरस्वती जिन्होंने कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर उसको पूरे जीवन के लिए निंद्रा का दान, वो माँ सरस्वती कहती हैं देवताओं से कि मोसों कहत भरत मत फेरो। तुमको ये खुली आंखों से सोने का पर्वत दिखाई नहीं दे रहा? जो भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत जी के हृदय में हमेशा सिया राम जी बैठे रहते हैं। मेरी क्या कोई प्रभु की माया में भी इतना बल नहीं है कि जो भरत की मति की तरफ देख सके। ऐसे हैं भरत जी, परम बैरागी, जिन्हें माँ सरस्वती ने भी, जिनकी बुद्धि फेरने के लिए देवताओं से हाथ जोड़ ले कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे ये बस का नहीं है। तो ऐसे वैरागी परम भरत जी महाराज, क्योंकि भक्ति आ गई थी ना वहाँ पे। भरत जी महाराज परम बैरागी है। मैंने आपको बताया ना कि भरत जी के राज्य में भरत जी महाराज नंदीग्राम में गड्ढा खोद कर रहते थे कि मेरे भैया बन गए। आप सोचिए कि भरत जी महाराज ने पूरा 14 वर्ष का राज्य चलाया, लेकिन काल तक की अनुमति नहीं थी कि उनके राज्य में आए। 14 वर्ष में अयोध्या में ना कोई बच्चा पैदा हुआ, ना कोई बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि सिर्फ भरत जी ने, पूरी अयोध्या ने विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। ऐसे थे मेरे भरत जी महाराज कि राम जी महाराज तो बन चले गए, वो कितने दुखों में होंगे अयोध्या का। और राम जी महाराज को राजा, जब राम जी महाराज 14 वर्ष के बाद वापस आए तो भरत जी ने 10 गुना राजकोष करके दिया था अयोध्या का। ये मेरे भरत जी महाराज का चरित्र। मुझे लगता है कि भरत जी महाराज का रामचरितमानस में बहुत ही विस्तार होना चाहिए। भरत जी महाराज की जैसी महिमा है, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना विरक्त रामचरितमानस में था जितने भरत जी थे। बिल्कुल। और अगर उधर हम शबरी की बात करें, जिसने इतने सालों तक
राम का इंतज़ार किया कि राम आएंगे, राम आएंगे। युवा से वो बूढ़ी हो गई बस ये सोचते सोचते कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और जब राम आए तो वो एक एक बेर अपना जूठा करके राम को खिला रही है और राम बड़े प्रेम से उस बेर को खा रहे हैं। ये क्या सिखाता है हमें? देखो, हमारे जीवन जीने में धैर्य सिखाता है कि माँ शबरी जब बालपन में थी तब गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। आज पता है हमारा धैर्य कैसा है कि अगर हम कहीं जाते हैं कुछ मांगने, चलो ईश्वर से ही हमने कुछ मांगा, और अगर हमें 2 दिन में नहीं मिला ना साहब, तो हम दूसरी जगह मांगने चले जाते हैं। बिल्कुल, है ना। सोमवार को हम जाएंगे भगवान शंकर के मत्था टेक कर महाराज से मांगा और नहीं मिला, तो हम जाकर मंगलवार को हनुमान जी महाराज से प्रभु 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 त्रायमम। ये और देखो हमारी विडंबना है, देखो हमें इतना जल्दी और अधिक चाहिए कि अगर हमें हनुमान जी महाराज ने मंगलवार को नहीं मिला शाम तक, तो बुधवार का वेट करते हैं, फिर हम बृहस्पति को कोई चद्दर सी लेते हैं, हरी वरी किसी हजार मजार के मत्था टेकते हैं जहाँ हमें सनातन में जाना ही नहीं चाहिए, हम वहाँ जाकर मत्था टेक कर आते हैं। हमारी कामनाएं इतनी ज़्यादा है, हमें इतना जीवन में अधिक चाहिए कि जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए हम वहाँ जाकर मत्था टेकते हैं। तो ये हमें शबरी माँ का धैर्य बताता है। जब आपका धैर्य शबरी जैसा होगा तब मेरे राम आपको दर्शन देने आपके ही आएंगे। आपका धैर्य बताता है कि आप क्या करेंगे जीवन में। माँ शबरी बुजुर्ग हो गई है ना, शबरी निहार बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। एक दृढ़ विश्वास की गुरु ने कहा है कि आएंगे तो आएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि नहीं आएंगे। गुरु ने एक बार कह दिया कि राम जी आएंगे, तो माँ शबरी बुजुर्ग हो गई। अहरनिश राम नाम जपते 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 और राम जी आए, माँ शबरी का उद्धार किया। और यही हमारे जीवन जीने की आजकल क्या हो रहा है साहब, ये कह रहे हैं कि जो चतुर्थ वर्ग है हमारे समाज का, हमारे लोगों ने ना ये मुगल काल के बाद जो ब्रिटिश शासन आया उसने ऐसे हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें लिख दी, भ्रांतियाँ फैला दी। अरे मेरे राम सवर्ण होते हुए भी जो माँ शबरी के झूठे वेर खा रहे हैं, जिन्होंने बंदरों से मित्रता की, कि हमारे समाज में ऐसी कोई भ्रांति थी? जो हमारे यहाँ सवर्णों का सम्मान है वही हमारे यहाँ चतुर्थ वर्ग का सम्मान है। हमें हीन भावना से किसी को भी नहीं देखना चाहिए। सभी अपनी अपनी जगह पे, जो हमारे मनुष्य का पूरा शरीर है वही चतुर्थ वर्ण है ना। तो सबका ही सम्मान है। आपके पैर नहीं होंगे तो आप चलोगे कैसे? आपके हाथ नहीं होंगे तो आप काम कैसे करोगे? आपकी जिह्वा नहीं होगी तो आप बोलोगे कैसे? सभी समान है। मैं कहता हूँ आज समाज में ना सभी को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी आप किसी सवर्ण को देते हैं, उतनी एक दलित को दीजिए, है ना। हर जगह अपने अपने सभी की व्यवस्था है, सभी के वर्ण बटे हुए हैं। जिसका जो काम निर्धारित किया गया वो आप करें। और आप हमेशा देखें, हमें जीवन जीने की यही है। जो मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने, जिन्होंने मल्लाह को अपने हृदय से लगाया, जिन्होंने निषाद से प्रेम किया, जिन्होंने वहाँ शबरी के झूठे वेर खाए, ये किसने हमारे दिमाग में लाया? बिल्कुल, राम ने अपने जीवन में उन सभी वर्णों को अपनाया जिनसे आज का समाज थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता है। देखिए आज का समाज, मैंने आपको बताया ना, ये ब्रिटिश अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाला ये, क्योंकि उन्हें है ना, उनका तो एक ही काम था कि फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। और उन्होंने आज तक हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया कि जो हमारे अंदर से निकल नहीं पा रहा है ना। मेरे राम के जीवन का चरित्र बताता है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, जब विभीषण जी ने कहा कि क्या मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, तो हनुमान जी ने कहा कि कपि चंचल सब ही विधहीना, और जो प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताए। अरे हम बंदरों को तो इतना अधम माना जाता है कि सुबह सुबह कोई मेरी शकल देख ले तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को भी मेरे राम ने अपने हृदय से लगा रखा है। तो विभीषण जी आप तो ब्राह्मण हो, कुल में श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो। और हनुमान जी महाराज कहते कहते रोने लगे। तो यही है, राम जी महाराज का चरित्र बताता है कि हमें सबसे समान भाव से प्रेम करना चाहिए, सभी से स्नेह करना चाहिए, सभी को अपने हृदय से लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, कलयुग में हनुमान जी कहाँ पर हैं? कलयुग में हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकं, जहाँ भी राम कथा हो रही है हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान है। जहाँ भी, अगर हम आज यहाँ भी बैठकर राम जी महाराज का चरित्र गा रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज यहाँ भी विराजमान है। बिल्कुल। बस आपके मन की श्रद्धा होनी चाहिए, कि आपके हृदय में भाव होने चाहिए। हर जगह हनुमान जी महाराज विराजमान। महाराज जी, आज के समय में हर सनातनी का क्या कर्तव्य है? देखिए, मुझे लगता है कि हर सनातनी के जीवन का एक ही कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को जन कल्याण के लिए लगाए,
अपने जीवन में आप अपने जीवन के व्यस्त समय में अगर कुछ कर सकते हैं इस संसार के लिए, इस राष्ट्र के लिए, तो आप अपना थोड़ा सा समय ज़रूर दें। क्योंकि आजकल इंसान ना सिर्फ अपने लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है। आज इस विश्व शांति के लिए आप कुछ करिए जीवन में, कुछ आपके जीवन में जितना आपको समय मिले, क्योंकि सनातन का काम, ये शाश्वत सनातन शांति का उपदेश देने के लिए हमें इस संसार में भेजा गया। जो मेरे बुजुर्ग राम कृष्ण करते हुए आ रहे हैं, आपके जीवन में भी थोड़ा सा भी अगर आपको समय मिले, मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि आप इस राष्ट्र के लिए कुछ करिए, आप इस विश्व के लिए कुछ करिए। क्योंकि हमारे जीवन में ना हमारा शाश्वत सनातन हमें यही दिखाता है कि हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धराधाम हमारा घर है। पूरी धरा के लिए आप अपने जीवन में विश्व के लिए भी कुछ करिए। आप सभी से निवेदन है, आपके पास जितना समय मिले आप परोपकार करिए, गरीबों की सहायता करिए, आपसे जो बन पड़ता है आप वो करिए। महाराज श्री, दो अगर चौपाई हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे सुंदरकांड से, बिकॉज आप बहुत सुंदर चौपाइयाँ गाते हैं, तो दो चौपाई अगर आप गा के सुनाए हमें, तो हम भी बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करेंगे। हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका के लिए गए, वैसे ही लंकिनी से जो सत्संग हो रहा था, आए उसी की एक चौपाई और एक दोहा गाते। हनुमान जी महाराज से लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊ तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी हनुमान जी महाराज को बता रहे कि हनुमान जी, संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में क्षण मात्र का सत्संग, एक घड़ी आधी में पुण्याग, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। तो अगर एक क्षण का भी सत्संग आपके जीवन में है तो आपके जीवन में शांति है। और हनुमान जी महाराज, ये भोगों से भरी लंका है, आप इसमें प्रवेश करें। आप भी अपने घर से जब भी निकलें तब इस चौपाई का गायन करें। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। बहुत बढ़िया। तो यही हनुमान जी महाराज का चरित्र है। और ऐसे ही सुंदर सुंदर हनुमान जी महाराज की कथाएं हम प्रायः गाते रहते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार जो हनुमान जी ने किया हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही हनुमान जी महाराज की वजह से हूँ। और आज अगर मैं हनुमान जी महाराज का चरित्र गा रहा हूँ, कथा गा रहा हूँ, तो इससे बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार दूसरा कोई है ही नहीं। आज से करीब 10 साल पहले मेरे शरीर में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे बॉडी में अंदर ही अंदर पस बनने लगा था और मुझे 1 महीने तक पता नहीं लगा। और फिर जब पता लगा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और बहुत डॉक्टरों ने तो ये कह दिया था मेरे घर वालों को कि ये बचेगा नहीं। और क्योंकि पस पूरे रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है, पूरा हर तरीके में फैल चुका है। और तब मेरे हनुमान जी ने महाराज ने मुझे अपना एक नया जीवन दिया जो मैंने उनके लिए समर्पित किया। आज मैं हनुमान जी महाराज का चरित्र हर जगह गा रहा हूँ। महाराज की कृपा से जगह जगह रोज़ कहीं ना कहीं से सुंदरकांड के पाठ होते हैं। महाराज की कृपा से गा रहा हूँ, ये उनका दिया हुआ जीवन है जो मैंने उन्हें समर्पित किया है। और जब तक सांस रहेगी मैं हनुमान जी महाराज का चरित्र गाता रहूँगा। बस मैं इसे ही सबसे बड़ा चमत्कार अपने जीवन में मानता हूँ। बिल्कुल नवनीत जी, आज आपके साथ हमें बात करके, सुंदरकांड के बारे में समझ के आज बहुत आनंद आया। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा पॉडकास्ट। हमारे पास समय बहुत सीमित होता है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम फिर चर्चा करेंगे किसी और विशेष टॉपिक के ऊपर आपके साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में आने का, आपने इतना समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम काज करते रहिए, राम नाम लेते रहिए और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे ही आनंद में रहिए। आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों, तो मेरा नाम है कौशल। मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज के पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम।